अरे फर्श पर मत बैठो, ऊपर सोफे पर बैठ जाओ। अरे कमरे के अंदर मत जाना, वो वहाँ काम कर रहा है। अरे गद्दे के नीचे रख दो, वहाँ कोई नहीं देखेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं preposition of place. So, hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So today we are going to carry forward with our prepositions. In the last video we had done preposition of time, and today we'll be covering up lot more prepositions of place. तो prepositions of place मतलब जब हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, दो नाउन्स के बीच में क्या रिलेशन है इन रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन एंड ऑल, क्लियर? कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊंची है, कौन सी चीज़ ज़्यादा नीची है, कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है, ज़्यादा पास है, कौन सी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, फाइन, कितनी दूर है, किस तरफ है, क्लियर? ऑल दीज वर्ड्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर prepositions of place. So let's start the first one, like in and at. हम कुछ ऐसे prepositions लेकर चलेंगे जिसमें usually काफ़ी commonly confusion रहता है, so that we can keep clearing the confusion side by side. Fine. In and at. अब prepositions हमारे क्या होते हैं कि जो हिंदी में अगर हम इनके मीनिंग देखें तो वो काफ़ी बार एक जैसा ही लगता है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, मैं भारत में रहती हूँ, मैं पटेल नगर में रहती हूँ, मैं नारायणा में रहती हूँ, वहाँ पे हम सबके लिए इन लगा रहे हैं. बट इन इंग्लिश दैट इज़ नॉट द केस. फाइन. Whenever we are talking about a big place like a country or a big city, fine, then we usually, not usually, then we mostly use like in. Fine. I live in Delhi. Now Delhi is a big place, it's the capital of India, clear? So then we'll say I live in India. She lives in Mumbai. But if I say मैं पटेल नगर में रहती हूँ दिल्ली में, then how would I say it? I would say I live at Patel Nagar in New Delhi. I live at Dwarka in New Delhi. फाइन. सो व्हेनेवर, जब भी आपकी दो जगहें इकट्ठे दी हुई हैं सेंटेंस में और उसमें से कंपैरेटिवली जो छोटी जगह है, क्लियर, वहां पर आप एट लगाएंगे, एंड फॉर द बिगर प्लेस यू विल बी यूजिंग इन. इफ यू आर यूजिंग ओनली वन प्लेस, फाइन, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्लेस कि मैं पटेल नगर में रहती हूँ, तो वहाँ पर आप कहते हैं आई लिव एट पटेल नगर, लेकिन वहाँ पर आप ये भी कहेंगे आई लिव इन पटेल नगर. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. फाइन. बिकॉज सी पटेल नगर बहुत बड़ी जगह भी हो सकती है, फाइन, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़रूरी नहीं कि पटेल नगर एक ही हो, क्लियर, या नारायणा कोई बहुत बड़ी जगह भी हो सकती है, क्लियर. तो अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में मेंशन कर रहे हैं, एक ही प्लेस के बारे में मेंशन करें, दैट्स बेटर टू यूज इन. बट व्हेन यू आर यूजिंग more than one place, then the smaller place will always have at. Fine. He is at school right now. वो इस समय अभी स्कूल पर है, clear. He is working in a university. Fine. वो यूनिवर्सिटी में काम करता है. अब यूनिवर्सिटी आपकी बड़ी हो गई, clear, और he studies in a college, clear. Okay. Then we use at. As I told you, at is used for smaller places. At is also used जब हम आपको इस तरह से बात करते हैं कि he was sitting at his desk. वो अपने डेस्क पर बैठा है. बट डेस्क पर बैठा है का मतलब ये नहीं होता कि वो डेस्क के ऊपर बैठा है. तो हम ये नहीं कहेंगे he is sitting on his desk. Clear? I was sitting at the table. Clear? I was sitting at the table मतलब मैं टेबल के बगल में बैठी हुई थी, मैं टेबल का सहारा ले रही थी अपना काम करने के लिए. फाइन. He was standing at the kitchen door. वो किचन डोर पर खड़ा हुआ था. वह हिंदी में हम पर कहते हैं, बट एक्चुअली पर मतलब यहाँ ऊपर नहीं हो जाएगा. We will not say he was standing on the kitchen door या he was standing in the kitchen door. He was standing at the kitchen door. तो जब आप किसी चीज़ का सहारा लेके कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, there also we will be using at. Then in is also used for your enclosed spaces. जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के कोई अंदर दूसरी चीज मौजूद है, लाइक यू से द बुक इज इन द बैग. तो बुक कहाँ है? बैग में है. द कीज आर इन द ड्रॉर. कीज कहाँ है? ड्रॉर में है. तो किसी एनक्लोज स्पेस के अंदर कोई दूसरी चीज अगर है तो वहां पर भी हम इनका यूज करेंगे. देन नेक्स्ट लेट्स कम टू योर डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. इन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, आपका आता है मे के लिए.
इन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी चीज़ में है या किसी चीज़ के अंदर है, लेकिन दैट थिंग इज एट रेस्ट। फाइन, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। लाइक सपोज समबडी आस्क्स यू वेयर इज योर फादर, ओ माय फादर इज इन द वॉशरूम राइट नाउ। फाइन, ही इज इन हिज स्टडी रूम। क्लियर, तो वो अपने स्टडी रूम में है, वो इस समय वॉशरूम में है। क्लियर, Why are you going into his room again and again? आप उसके रूम में बार बार क्यों जा रहे हैं? अब हिंदी में अगेन हम में कह रहे हैं, बट दैट मीन्स कि हम एक मूवमेंट के बारे में बात करें जो बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। क्लियर, शी जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गई। फाइन, तो उसकी मूवमेंट जो हुई है वो बाहर से अंदर की तरफ हुई है, तो दैट इज लाइक शी जम्प्ड इनटू द वेल। He threw small pebbles into the water. उसने छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो पानी में फेंके। तो वहाँ पे in the water की जगह हम into the water बोलेंगे, because the pebbles are moving from a position outside to inside. Clear? Okay. ऊपर, ये बुक टेबल के ऊपर रख दो। क्लियर, जाओ छत पर चले जाओ। क्लियर, मेरा सर मत खाओ। क्लियर, इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी में किस तरह से बोलते हैं? क्लियर, या कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि शादी बिल्कुल सर पर आ गई है। अब सर पर आ गई है का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली आपके सर पे बैठ गई है, इसका मतलब इट्स वेरी क्लोज बाय। फाइन, कोई चीज़ या कोई डेट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, इट हैज़ कम क्वाइट क्लोज। क्लियर, तो वहाँ पर भी हम जैसे बोलते हैं वो मेरे सर पे मतलब ओ लाइक शादी की डेट अब तो सर पर आ गई है, या यू कैन से अब किसी फेस्टिवल की आप बात कर रहे हैं, ओ दिवाली तो बिल्कुल सर पर आ गई है, मैंने तो घर की सफाई भी नहीं करी है। देन हाउ डू यू यूज ऑल दीज वर्ड्स? ऑन, एज वी ऑल नो, इज यूज्ड फॉर ऊपर। लेकिन ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? जब दो चीज़ों का आपस में लाइक दे आर टचिंग ईच अदर, जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को छू रही होती हैं और एक चीज़ दूसरे के ऊपर होती है, देन वी से ऑन। आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल, मैंने पेन को टेबल के ऊपर रखा। आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल, मैंने पेन को कहाँ रखा? टेबल के ऊपर रखा। प्लीज कीप दिस बुक ऑन द शेल्फ, इस बुक को आप शेल्फ पर रख दो या शेल्फ के ऊपर रख दो। दैट मीन द शेल्फ एंड द बुक, द बेस ऑफ द बुक इज टचिंग द शेल्फ। फाइन, प्लीज कीप दिस ग्लास ऑन द ट्रे, इस ग्लास को आप ट्रे पर रख दो। क्लियर, अपॉन, अपॉन हम जैसे मैंने बोला कि लाइक शादी सर पर आ गई है, या लाइक दिवाली सर पर आ गई है, then you can say, oh, the wedding date is upon us. Fine, Diwali is upon us and I have not done any cleaning yet. Fine, upon हम दूसरी तरह से भी यूज करते हैं, like suppose you say upon hearing about upon hearing about the loss in my business, she readily agreed to help me financially. तो ये सुनने पर, मेरे लाइक बिजनेस में लॉस हो गया, ये सुनने पर उसने मुझे रेडिली या एकदम से फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की। अपॉन नोइंग अबाउट हिज फादर्स डेथ आई वेंट टू हिज विलेज इमीडिएटली, उसकी फादर की डेथ की खबर सुनने पर मैं उसके गांव गया। तो ऐसा होने पर, बेसिकली जब हम किसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ या ऐसा होने वाला है, क्लियर, देयर यू विल बी यूजिंग अपॉन, जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। क्लियर, बट अपॉन हम मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं कई बार, जैसे आप बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, द लिजर्ड इज मूविंग अपॉन द विंडो। फाइन, जो लिजर्ड है, छिपकली है, वो खिड़की के ऊपर मूव कर रही है, तो वो एक लोअर पोजीशन से ऊपर की पोजीशन पे जा रही है, देयर वी विल बी यूजिंग अपॉन। ओके, अब आपका एक और आता है, लाइक वी से बिटवीन एंड अमंग। अब हिंदी में दोनों का मतलब होता है आपस में या बीच में। क्लियर, कि ओके ये चॉकलेट तुम दोनों आपस में बांट लो। क्लियर, ये मिठाई तुम लोग पूरी क्लास में आपस में बांट लो। अब हिंदी में यही कह रहे हैं, आपस में बांट लो, अपने बीच में बांट लो, बट इंग्लिश में देयर इज अ डिफरेंस। फाइन, between is used whenever certain thing is divided or whenever certain thing is distributed between two people.
जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बटती है या डिवाइड की जाती है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, बट when it is more than two people then we use among. Fine. Like divide this banana between the two of you. तुम दोनों अपने बीच में इस केले को बांट लो. Clear? Distribute the sweets among the whole class. पूरी क्लास में आपस में मिठाई बांट लो. Clear? Come and sit between me and Rita. आओ मेरे और रीटा के बीच में बैठ जाओ. तो बीच में के लिए भी हम जैसे बोलते हैं दो लोगों के बीच में, तो वहां पर हम between बोलेंगे. Clear? He was also sitting among us, but I was not able to recognize him. वो भी हम सबके बीच में बैठा हुआ था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाई. तो हिंदी में हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं बीच में. Clear? But whenever we are talking of only two people, then use between. When it's more than two people, then it is among. Fine? Please keep the secret among yourselves. इस सीक्रेट को अपने तक ही रखना या अपने बीच में ही रखना. क्लियर? मे बी आप बहुत लोगों के बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात कर रहे हैं. फाइन. दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन द टू ऑफ अस. ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही है. सो व्हेन इट्स टू पीपल, बिटवीन, मोर देन टू, इट्स अमंग. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स कम टू योर beside and besides. Now what is beside? Beside means कि उसके साथ में या उसके साइड पर या उसके बगल में. Clear? Like you can say he came and sat beside me. वो आकर मेरी साइड पर बैठ गया, मेरे बगल में बैठ गया. Clear? The teacher sat beside me while I was writing the paper. तो टीचर मेरे बगल में बैठ गई जब मैं पेपर कर रही थी, पेपर लिख रही थी. क्लियर? सो beside is always used for the position which is by your side, जो आपके बगल में है. I parked my bike beside the wall. मैंने दीवार के बगल में या दीवार के साथ ही अपनी बाइक को पार्क कर दिया. Besides. Besides का मतलब होता है in addition to. मतलब ये तो हुआ ही काम, इसके साथ साथ ये भी हुआ. क्लियर? लाइक बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ऑन माई न्यू स्टार्टअप, शी ऑल्सो ऑफर्ड टू हेल्प मी फाइनेंशियली. क्लियर? तो शी गेव मी द एडवाइस ऑन माई स्टार्टअप एंड शी ऑल्सो एग्रीड टू हेल्प मी फाइनेंशियली. तो ये उसने दो काम किए, एक ये किया प्लस उसने कुछ और भी किया. फाइन. बिसाइड्स हेल्पिंग हिम इन द प्रोजेक्ट, I also gave him tips for effective communication skills. तो प्रोजेक्ट में हेल्प करने के साथ साथ मैंने और क्या किया, मैंने उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ टिप्स भी दिए. तो beside is always for your position, कि उसके साइड पर, उसके बगल में. फाइन. एंड besides मतलब अगेन इवेंट्स की बात हो रही है कि दो काम कुछ हुए या कई दो से ज्यादा काम हुए, तो ये तो काम हुआ, उसके साथ साथ ये भी हुआ. फाइन. Besides going for tuitions, he even studies 5 to 6 hours at home every day. Tuitions डालने के साथ साथ वो घर पर भी रोज 5-6 घंटे पढ़ता है. So there are two things and one thing is adding to the other. Okay. Then let's come to your above and over. अब हिंदी में क्या मतलब है दोनों का? दोनों का मतलब है ऊपर. Clear? But above is basically used when we are talking about comparison. जब हम कोई दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पर हम मोस्टली above यूज करते हैं. लाइक द होल क्लास स्कोर्ड above 75% इन साइंस. पूरी क्लास के above 75% आए हैं. तो 75% आपका एक कंपैरिजन मार्क हमने ले लिया, तो हम बोल रहे हैं कि बाकी लोगों के मार्क्स उसके ऊपर आए हैं. She scored above 90% in all the subjects. उसके जो मार्क्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में 90% से ऊपर आए हैं. The water in Yamuna is running above the danger level. तो जो भी डेंजर लेवल है उसके ऊपर पानी बह रहा है. तो कंपैरिजन. फाइन. सपोज आप किसी का टेम्परेचर नाप रहे हैं, देन यू से द टेम्परेचर इज अबव 101. तो टेम्परेचर 101 से ऊपर है. क्लियर? तो कंपैरिजन के लिए आप हमेशा अबव यूज करेंगे. ओवर भी यूज करते हैं ऊपर के लिए, बट ओवर का मतलब होता है दैट वन थिंग इज नॉट टचिंग द अदर थिंग.
लाइक यू कैन से द फैन इज ओवर माई हेड। क्या, मेरे सर के ऊपर फैन है, लेकिन वो मेरे सर पर बैठा नहीं हुआ है, तो इट इज नॉट लाइक द फैन इज ऑन माई हेड, नहीं है वो, द फैन इज ओवर माई हेड। फाइन। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द फील्ड्स। तो बर्ड्स खेतों के ऊपर उड़ रही हैं। क्लियर। सो समथिंग, अगेन एक पोजिशन की ही बात हो रही है, एक चीज दूसरे से ऊपर है, लेकिन वो चीजें आपस में टच नहीं करी है, हालांकि दोनों टैंजिबल थिंग्स हैं, दोनों ऐसी चीजें हैं जो जिनको हम छू सकते हैं, लाइक बर्ड्स को भी आप छू सकते हो, फील्ड्स को भी छू सकते हो, बट स्टिल दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। पहले वाले में जो हम बोल रहे थे मार्क्स को, तो वो मार्क्स आर नॉट टैंजिबल, दे आर इनटैंजिबल। Clear? Okay, like you can say the kite was flying over my head. Fine. The kite was flying over the antenna. तो काइट जो है वो एंटीना से ऊपर उड़ रही थी, काइट मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी। क्लियर। सो over is when the two objects are not touching each other, and above is used for your comparison. Okay, then we use under. Under is also under and below. अब हिंदी में दोनों का मतलब क्या है आपका, नीचे है। क्लियर। बट जैसे above हमारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिमिलरली below is also used for your comparison. Like you can say I scored below 90% in maths. मेरे maths में 90% से नीचे आए, so I'm comparing my marks with what, 90%. Clear? He is a below average student. वो एक below average student है। Clear? The water is running much below the danger level. जो पानी है वो danger level से काफी नीचे बह रहा है, so there's nothing to worry about. Clear? Don't you can say or you can say like below, एक और आप कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं, his salary is much below yours. उसकी सैलरी तुम्हारे से काफी नीचे है, तुम्हारे से काफी कम है। क्लियर। तो वहां पर भी आप below यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज अंडर। अंडर भी हिंदी में नीचे है। क्लियर। बट अंडर जैसे ओवर में हम बोलते हैं कि दो टैंजिबल चीजों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, टच नहीं कर रही हैं, उसी तरह से अंडर में भी होता है कि जो चीज नीचे है इट इज नॉट टचिंग द अदर थिंग। फाइन। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैट कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है, बट द कैट इज नॉट टचिंग द टेबल, और द टेबल इज नॉट टचिंग द कैट। क्लियर। The children were hiding under the bed while playing hide and seek. बच्चे कहाँ छुप रहे थे, बेड के नीचे छुप रहे थे। Clear? So there was enough space under the bed and they were hiding there. Clear? Under you can like even say like the keys have fallen under the car. तो कीज जो है वो गिरकर कहाँ चली गई, कार के नीचे चली गई हैं। तो कार और कीज आपस में छू नहीं रही है, तो वहां पर वो आपका अंडर हो जाता है। ओके, लेट्स कवर अप समथिंग मोर। beneath. Now beneath is also like I would not say very commonly used preposition, but हाँ इसको भी हम नीचे के लिए ही यूज करते हैं, and many times students get confused कि मैम beneath कहाँ आएगा। beneath हमारा आता है जब हम बोलते हैं कि दो चीजें आपस में टच कर रही हैं। like you can say keep this letter beneath the mattress. इस लेटर को गद्दे के नीचे रख दो। फाइन। तो मैट्रेस और जो लेटर है वो आपका आपस में टच कर रहा है। क्लियर। लेकिन हम हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, इसको उसके नीचे रख दो। फाइन। आई हिड माई नोटबुक बीनीथ द न्यूज़पेपर्स। मैंने अपनी नोटबुक न्यूज़पेपर्स के नीचे छुपा दी। फाइन। सो अगेन इट इज नीचे, बट देयर इज अ surface contact between the two objects. Close to, near. Fine. Close to मतलब पास में, near भी पास में है। Clear? I live close to the hospital. Fine. या I live near the hospital. दोनों का सेंस सेम है, लेकिन close is always followed by to. Fine. I live close the hospital नहीं बोलेंगे, और I live near to the hospital भी नहीं बोलेंगे। Fine. Sheetal lives close to my house. Fine. और Sheetal lives near my house. Clear? तो close to and near दोनों का मतलब होता है पास में। Across. Across मतलब होता है उस पार। I have to go across the road. मुझे सड़क के उस पार जाना है।
फाइन. माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड. मेरा भाई सड़क के उस पार खड़ा है. क्लियर. डोंट गो अक्रॉस द रोड, द ट्रैफिक इज क्वाइट हैवी राइट नाउ. तो अभी रोड के उस पार मत जाओ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. क्लियर. तो अक्रॉस बेसिकली मीन्स उस पार. देन यू से इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट. ऑपोजिट का वैसे मतलब उल्टा भी होता है. क्लियर. बट प्लेस के लिए बताने के लिए, हम पोजीशन बताने के लिए हम बहुत बार यूज करते हैं ऑपोजिट, जहां का मतलब होता है ठीक सामने. हिज हाउस इज राइट ऑपोजिट टू माइन. उसका घर मेरे घर के ठीक सामने है. मे बी एक लेन है, एक तरफ मेरा घर है, एक तरफ उसका घर है. क्लियर. तो हिज हाउस इज राइट ऑपोजिट टू माइन. क्लियर. आई वॉज स्टैंडिंग राइट ऑपोजिट टू द टीचर. मैं टीचर के ठीक सामने खड़ी हुई थी. वहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर. क्लियर. और द टीचर वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. टीचर ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी, और द टीचर वॉज स्टैंडिंग राइट ऑपोजिट टू मी. फाइन. तो इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट, इसका भी मतलब होता है सामने, आमने सामने, यू कैन से. देन टू एंड टूवर्ड्स. टू मतलब होता है जब हम एक परफेक्ट या एक लाइक वी टॉक अबाउट अ डेस्टिनेशन. फाइन. जिसके बारे में ऑलरेडी पता है. मैं मुंबई जा रही हूँ, मैं गोवा जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ. तो आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. फाइन. माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू गोवा नेक्स्ट समर. फाइन. तो वी नो अबाउट द डेस्टिनेशन, तो वहां पर हम टू लगाते हैं. आई एम गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप. क्लियर. लेकिन टूवर्ड्स का मतलब होता है उस तरफ. आप अपने फ्रेंड से रास्ते में मिल जाते हैं, अरे किस तरफ जा रहे हो? अरे बस ऐसे ही बाजार की तरफ जा रही हूँ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट. फाइन. तो मेरा डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है कि मार्केट हो, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ को है. क्लियर. तो मैं उस तरफ जा रही हूँ. फाइन. डोंट गो टूवर्ड्स दैट कार. फाइन. उस गाड़ी की तरफ मत जाओ. क्लियर. डोंट गो टू द कार नहीं कहेंगे हम यहाँ पर. डोंट गो टूवर्ड्स दैट कार. क्लियर. डोंट गो टूवर्ड्स दैट engine. फाइन. इट्स क्वाइट स्केरी टू प्ले देयर. उस engine की तरफ मत जाओ, वहां पर खेलना बहुत स्केरी है या बहुत खतरनाक है. क्लियर. तो टूवर्ड्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ. फाइन. एंड टू इज जब आपका डेस्टिनेशन पता होता है. जब हम किसी और सेंस में ही बात करते हैं, लाइक यू कैन से डोंट डोंट गेट टेम्प्टेड टूवर्ड्स बैड हैबिट्स. बुरी आदतों की तरफ आप अट्रैक्ट मत हो जाना, बुरी आदतों की तरफ आप मत चले जाना. तो देन ऑल्सो इट्स टूवर्ड्स. क्लियर. ओके. देन वी कम टू योर जैसे हम डायरेक्शंस बताते हैं. फाइन. मूव टू योर राइट, मूव टू योर लेफ्ट. क्लियर. आप अपने राइट पे चले जाओ, अपने लेफ्ट पे चले जाओ. क्लियर. एंड देन यू से आफ्टर वॉकिंग 5 steps just take turn to your right. Fine. After going for a kilometer, turn to the left. So this is for your directions. I hope the video is useful for you, and it would be useful for you if you actually watched it till here. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा. I'm very much sure. And please don't hesitate. If some of your doubts are still not clarified, you can always write to me in the comment box. You can always message me. I'm always ready to come up with more videos. So stay tuned to Sakhar Institute, and all the best for your upcoming exams. I know exams are very close, and all the students must be working very hard for your exams and all. So all the very best to all the students out there, to all the learners out there. Fine. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. All the best. 1, 2, 3, 4.